तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा ने आपसे फरमाया, बेटा याद रखो ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोलना। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको ये तलकीन की और 40 दिनार देकर आपको रुखसत फरमा दिया। फरमाते हैं वालिदा मोहतरमा से रुखसत होने के बाद आप एक काफिले के साथ बगदाद शरीफ के लिए रवाना हुए। जब काफिला बगदाद शरीफ के करीब पहुंचा तो फरमाते हैं हमदान के करीब पहुंचा तो डाकू ने हमला कर दिया। फरमाते हैं मेरे पास एक डाकू आया, उससे मुझसे पूछा तुम्हारे पास कितने दिनार है? तो मैंने कहा मेरे पास 40 दिनार है। आप फरमाते हैं वो मेरी बात को मजाक समझ कर चला गया। दूसरा डाकू आया, उससे भी मैंने यही जवाब दिया। तो दोनों डाकू मुझे अपने सरदार के पास ले गए। तो डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा तुम्हारे पास कितने दिनार है? मैंने कहा मेरे पास 40 दिनार है जो मेरी बगल के नीचे गदरी में सिले हुए हैं। आप फरमाते हैं उस डाकू के सरदार ने उस गदरी को देखा तो उसमें से 40 दिनार निकले। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा तुम जानते नहीं हो हम डाकू हैं, जो माल मिलता है उसे छीन लेते हैं, लेकिन फिर भी तुमने हमसे इन दिनारों को नहीं बचाया। तो आप फरमाने लगे कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा अब्दुल कादिर रहमा मेरी ज़िंदगी में मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना कि कभी झूठ न बोलना। तो मैं 40 दिनार के लिए अपनी वालिदा की नसीहत को कैसे भूल सकता था। जब डाकुओं के सरदार ने ये बात सुनी तो रोने लगा, कहने लगा तुमने अपनी वालिदा के अहद को नहीं तोड़ा और हम बरसों से अपने रब के अहद को तोड़ रहे हैं। तो सच बोलने की बरकत से डाकू और उसकी पूरी टीम ने आपके हाथ में सच्ची तौबा कर ली।